बैठ जाइए, बातचीत बंद कर दीजिए। शांत हो जाइए। और 10 बजे क्लास स्टार्ट करना बड़ी मुश्किल है। आधा घंटा से खड़ा थे हम बाहर में, विद्यार्थी निकले तो हम जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हम पहले आ जाएंगे तो आप लोग नहीं आ पाइएगा पहले, ये भी। तो रहने देते हैं, 10:30 से ही चालू करेंगे क्लास, समझे, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है। अभी हम देखे, हम 10 बजे से पहले ही आ गए थे, लगभग 1 मिनट पहले। तो आइए फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। और इस बैच में दरोगा भी जुड़े हैं और बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले भी जुड़े हैं। और चूँकि फिजिक्स की दरोगा परीक्षा में तो कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता है नहीं, बिहार पुलिस बैच में तो है। तो फिजिक्स के पर्याप्त प्रश्न का कलेक्शन है, आप नोट्स लिए होंगे तो एक एक प्रश्न को समझाते हुए हम आगे निकलेंगे। आपका काम है उसको याद रखना और लगातार साथ साथ याद रखना। ये नहीं कि हो गया जमा कर दिए, याद करेंगे कभी, साथ साथ याद करिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि और सब भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो फिजिक्स का महत्व है, जैसे खासकर रेलवे का, क्योंकि रेलवे का बम्पर बहाली आ रही है, सुनने में आया है। अब बहाली आगे आएगी ही आएगी, जब तक रेलवे का अस्तित्व है बहाली आएगी ही, ठीक है। क्योंकि बहाली नहीं आएगी ऐसा कहना तो गलत ही होगा। हाँ, आगे इलेक्शन ही है तो बहाली तो आएगी। तो उस दृष्टिकोण से भी आपका फिजिक्स का तैयारी हो जाए, हमारी यह कोशिश रहेगी। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, ठीक है, एक दिन रख देंगे न्यूमेरिकल का भी क्लास, और क्या। तो अभी तो क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे। न्यूमेरिकल्स करना है तो रख देंगे, 5 क्लास में न्यूमेरिकल्स सलट जाएगा, एक्स्ट्रा रख देंगे, और क्या। हाँ, लेकिन कहिएगा बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से या दरोगा के दृष्टिकोण से न्यूमेरिकल्स का कोई विशेष महत्व है? कोई महत्व नहीं है। आ भी गया तो उसको कोई बनाने वाला नहीं है, ये भी हाथ लिख के ले लीजिए। चलिए, गुड्डू कुशवाहा, पप्पू कुमार, नंदन कुमार, कोई पूर्णिया से है, शेखपुरा से है, सुपौल से कोई है तो सुपौल से बोलिए, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। आइए शुरुआत करते हैं। निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि नहीं है। तो आप देखिए प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि अंग्रेजी में कहते हैं इसको फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। चलिए, सुपौल से तो बहुत लोग हैं, हम तो। चलिए अब शांत हो जाइए सभी, ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिए, कमेंट्स बंद कर दीजिए और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या है? तो भौतिकी के नियम को, फिजिक्स के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पद की आवश्यकता होती है, जिन टर्म की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिकी के नियमों का उल्लेख करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिकी के नियम, फिजिक्स के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता ही है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। और फिजिक्स में बहुत सारे नियम है।
जैसे न्यूटन के गति नियम को व्याख्या करने के लिए आपको एक पद की आवश्यकता, क्या? बल। ऊष्मा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम में आपको एक और पद चाहिए, क्या? ऊष्मा और ऊर्जा। संवेग संरक्षण का नियम भौतिकी का ही नियम है, इसके लिए आपको एक और टर्म चाहिए, क्या? संवेग। तो फिजिक्स में कई सारे नियम है। न्यूटन के गति नियम, उसकी व्याख्या करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा संरक्षण नियम की व्याख्या करने के लिए ऊष्मा और ऊर्जा जैसे पदों की आवश्यकता होती है। संवेग संरक्षण नियम का उल्लेख करने के लिए संवेग की जरूरत पड़ती है। द्रव्यमान संरक्षण नियमों को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की जरूरत है। तो ये सब जो बल है ये भौतिक राशि है, ऊष्मा भौतिक राशि है, संवेग भौतिक राशि है, द्रव्यमान भौतिक राशि है। भौतिकी के नियमों को जिन पद में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि आप भौतिक राशि का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। आप बल का मापन कर सकते हैं न्यूटन में, आप ऊष्मा का मापन कर सकते हैं जूल में, आप संवेग का भी मापन कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड में। तो भौतिकी के नियमों को व्याख्या करने के लिए, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है वो क्या है? भौतिक राशि है। और भौतिक राशि की दूसरी खासियत है कि हम भौतिक राशि का मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। भौतिक राशि को मापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो भौतिक राशि क्या है सब समझ गए। बल क्या है? भौतिक राशि है। ऊष्मा क्या है? भौतिक राशि है। संवेग क्या है? भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। क्यों? तो ये सब पद फिजिक्स के नियमों को व्यक्त करने के लिए जरूरी है। दूसरा गुण की भौतिक राशि का आप क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। तो फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भाग में? फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि है उसको कितने भाग में बांट दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका आधारी राशि, या इसको कहते हैं मूल राशि, अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है आपका क्या? व्युत्पन्न यानी कि डराइव्ड। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि या आधारी भौतिक राशि की संख्या मात्र 7 है। कितना है? मात्र 7 ही है। और वो है आपका कौन कौन? द्रव्यमान, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है? समय। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, उसके बाद ताप हो गया, टेम्परेचर। उसके बाद विद्युत धारा। उसके बाद आ गया ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी। और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, आधारी भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। आधारी भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आधारी भौतिक राशि की संख्या मात्र कितनी है? 7 है। आधारी भौतिक राशि की संख्या मात्र कितनी है? 7 ही है। 7 के बाद जितने हैं वो सभी क्या है? व्युत्पन्न। 7 के बाद जितने भी क्या है? व्युत्पन्न है। अब दोनों में अंतर क्या है कि आधारी राशि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आधारी राशि किसी पर निर्भर नहीं रहता है, जबकि व्युत्पन्न राशि इसी राशि पर डिपेंडेंट है, आधारी राशि पर ही डिपेंडेंट है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं क्या? तो आयतन का। आयतन यानी कि वॉल्यूम, यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और आयतन जो है ये डिपेंडेंट है किस पर? लंबाई पर। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वास्तव में ऊंचाई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई भी एक तरह से क्या है? लंबाई है। उसका मात्रक मीटर है। इन तीनों को मीटर में ही मापेंगे।
तो आधारी भौतिक राशि वो भौतिक राशि है जो अपने आप में स्वतंत्र किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं है, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशि वो है जो आधारी भौतिक राशि के सहायता से ही निकाला जाएगा। तो आधारी राशि की संख्या मात्र कितनी है? 7 है। आधारी राशि की संख्या मात्र कितनी है? 7 है। और उसके बाद जितने भी सब क्या है? व्युत्पन्न है। उसके बाद जितने भी है सब क्या है? व्युत्पन्न। क्लियर हुआ? बात समझ गए? तो यहां पर सवाल क्या था? निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? तो द्रव्यमान समय विद्युत धारा तो है। आधारी राशि की संख्या कितनी है? आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7 है। तो 7 में द्रव्यमान है कि न है? समय है कि न है? विद्युत धारा है कि न है? तो 7 में आप देखिए, 7 में द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये सभी आधारी भौतिक राशि। 7 को छोड़कर कोई भी आधारी राशि नहीं है। सबके सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। सबके सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्लियर? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? पहला में कोई दिक्कत? आराम से जितने भी ऑनलाइन वाले दोस्तों हैं क्वेश्चन को समझिए। फिजिक्स अथाह समुद्र है, गोता लगाइएगा तो पता नहीं चलेगा फिजिक्स कितना है कि ना है। और फिजिक्स की हाँ, तो फिजिक्स बहुत बड़ा है दोस्तों। फिर भी आप चाहते हैं कि हम बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में टॉप करें, तो जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना आप याद रखिए। याद नहीं, इस तरह याद रखिए कि उत्तर होंठ पर हो, होंठ पर। अब बाकी तो आप जानते हैं कि फिजिक्स कितना बड़ा है। फिजिक्स के बारीकियों को समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस का भी ज्ञान होना आवश्यक है। बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस का ज्ञान हुए फिजिक्स को समझा ही नहीं जा सकता है, लेकिन हम समझा कर रहेंगे। ठीक है? हम उस पोर्शन को ही हटा दिए हैं जहां समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हंसिए नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस की आवश्यकता है। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। 11th क्लास में जो भी फिजिक्स पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स है। तो हम फिजिक्स के उस गूढ़ रहस्य में नहीं पहुंचने वाले हैं जहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने की आवश्यकता है, कैलकुलस जानने की आवश्यकता है। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम 9th-10th का पूरा 100% फिजिक्स आपको क्लियर करवा के जाएंगे। और यहीं से अभी तक प्रश्न आया है। आज़ादी के बाद जितना भी है, आज देखो आज़ादी के बाद जितनी बार भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, लंबे समय तक तो बिना एग्जाम का हुआ है बिहार पुलिस। उसके बाद जो एग्जाम हुआ है सब क्वेश्चन दोस्तों यहीं से है। नेक्स्ट, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? अब ध्यान दीजिए। अब भौतिक राशि तो समझ गए, यहीं पर समझिए। भौतिक राशि समझ गए। अब भौतिक राशि की एक दूसरी विशेषता बताए थे कि भौतिक राशि जो 2 प्रकार के हैं उसको मापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। और अगर हम किसी चीज को माप सकते हैं, अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट करना चाहे तो मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? भौतिक राशि की एक दूसरी विशेषता हम ये बताए कि भौतिक राशि को मापा जा सकता है। भौतिक राशि को मापा जा सकता है। जैसे द्रव्यमान है, इसको माप सकते, ज्योति तीव्रता को माप सकते। और अगर किसी भौतिक राशि का मापन किया जा सकता है तो मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरी है? तो मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज की जरूरी है, एक मात्रक की, यूनिट की, और दूसरा किसकी? संख्या की। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कितने पदों की आवश्यकता है? 2, एक मात्रक और दूसरा संख्या। उदाहरण के लिए कि द्रव्यमान को ही मापना है, द्रव्यमान को ही मापना है, द्रव्यमान को ही मापना है, इसके लिए मात्रक चाहिए आपका को केजी। आप सिर्फ केजी से आप माप सकते हैं द्रव्यमान को नहीं, इसके लिए आपको क्या चाहिए? संख्या भी चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए? संख्या भी चाहिए। तब ना आप 1 केजी हुआ, 2 केजी हुआ, 3 केजी हुआ माप सकेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि को मापा जा सकता है, किसी भी भौतिक राशि को मापा जा सकता है,
लेकिन मापन करने के लिए कितने चीजों की जरूरी है? दो चीजों की जरूरी है, मात्रक की जरूरी है और संख्या की जरूरी है। मात्रक की जरूरी है, संख्या की जरूरी है। किसी एक के अभाव में हम माप नहीं सकते, किसी एक के अभाव में मापा जाना संभव नहीं। केवल मात्रक दे देंगे आपको, केवल केजी दे देंगे, द्रव्यमान को मापने के लिए माप लीजिएगा, क्या कहिएगा? चीनी केजी 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 है नहीं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी है। यानी कि संख्या चाहिए मापने के लिए। बिना संख्या को अभी, बिना नंबर का भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मापन भौतिक राशि का किया जाता है। अगर आपसे कहे कि मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट किसका करना है? तो मेजरमेंट भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटी का करना है। और अगर फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है, भौतिक राशि का मापन करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है? क्या किसी एक के अभाव में हम किसी भौतिक राशि को माप सकते हैं? तो मापन जो है किसका किया जाता है? भौतिक राशि का। मापन करने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्लियर हो गया ना? अब यहां पर है मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? तो हर भौतिक राशि को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने आपसी सहमति के साथ एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। बात को समझे कि नहीं? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए पूरे वैश्विक समुदाय ने मिल करके एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है। उसी स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने आपसी सहमति के साथ एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान को कैसे मापना है, तो पूरा विश्व ने बैठकर निर्णय ले लिया है कि केजी में मापना है और 1 केजी इतना होगा, उस पर सबकी आपसी सहमति बनी हुई है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी। और द्रव्यमान का मात्रक केजी है। ये केजी द्रव्यमान का मात्रक कैसे हुआ? तो मापतोल महासम्मेलन हुए फ्रांस में कई बार मापतोल महासम्मेलन हुआ, और उसी मापतोल महासम्मेलन में पूरे विश्व के देशों के प्रतिनिधि भाग लिए, और वहीं पर तय हुआ कि मात्रक किसका क्या होगा, और इस पर पूरे विश्व की सहमति बनी। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी है। अब ध्यान दीजिए, तो मात्रक क्या है समझ गए? हर भौतिक राशि को मापने के लिए जो वैश्विक समुदाय ने मिलकर आपसी सहमति से एक स्टैंडर्ड को फिक्स किया है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो अब भौतिक राशि आपका कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। इसलिए मात्रक भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मात्रक भी कितने प्रकार के? आधारी राशि या मूल राशि को मापने वाले मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। जैसे द्रव्यमान के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे, समय के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे, लंबाई के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। तो मूल भौतिक राशि को मापने वाला मात्रक मूल मात्रक, और व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के, तो मात्रक भी 2 प्रकार के। भौतिक राशि 2 प्रकार के, मात्रक भी 2 प्रकार के। क्लियर? अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? तो एसआई मात्रक जो इंटरनेशनल यूनिट है मापने का, ठीक है, मापने के कई सारे यूनिट है। तो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो मापने का जो पैमाना है वो क्या है? आपका एसआई मात्रक है। तो आधारी मात्रक कितना है? तो आधारी भौतिक राशि कितना है? 7 है। तो आधारी भौतिक राशि 7 है, तो उसको मापने के लिए आधारी मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। और वो 7 कौन है? तो द्रव्यमान का क्या है? द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, समय का सेकेंड। उसके बाद लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर। उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडला, ज्योति तीव्रता का कैंडला। उसके बाद तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन। अब पदार्थ की मात्रा का मोल है, पदार्थ की मात्रा का मोल। क्लियर?
तो आधारी भौतिक राशि मूल भौतिक राशि 7 है और उसको मापने के लिए मूल मात्रक भी कितने हैं? 7 है। द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, लंबाई का मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, द्रव्यमान का केल्विन, द्रव्यमान का केल्विन, केल्विन के फॉर केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मोल। क्लियर? कैंडला का सबका सिंबल है। द्रव्यमान को केजी में, समय को इस तरह लिखते हैं, तो सबका शॉर्ट मात्रक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। तो आधारी मात्रक कितना है? 7। अब व्युत्पन्न की कोई संख्या सीमित नहीं है, व्युत्पन्न की कोई संख्या सीमित नहीं है। क्लियर? दूसरा प्रश्न क्लियर? तीसरा, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट करना पड़ता है? मापन किसका करते हैं? भौतिक राशि का। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि मापन किसका किया जाता है? भौतिक राशि का किया जाता है। तो भौतिक राशि का जो मापन किया जाता है वो मुख्य रूप से क्या करने के लिए किया जाता है? तुलना करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? तुलना करने के लिए। तो मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने के लिए। भिन्न भिन्न, यानी कि बल ही लग रहा है तो कितना बल लग रहा है, इसका मापन हम क्यों करते हैं? कि ताकि ये हम तुलना कर सके कि इससे ज्यादा, इससे कम बल लगने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो मेजरमेंट मुख्य रूप से तुलना करने की प्रक्रिया है। मेजरमेंट मूल रूप से तुलना करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, किसी राशि के परिमाण, मैग्नीट्यूड के पूर्ण विवरण के लिए, किसी भी राशि के परिणाम के पूर्ण रूप से विवरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? यानी आपको पूछ रहा है कि मापन के लिए क्या क्या आवश्यक है? मापन के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है? मात्रक और संख्यांक, यूनिट और नंबर दोनों मापन करने के लिए सवाल पूछ रहा है। किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए, किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक क्या है? तो किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण का मतलब है कि किसी भी राशि को मापन करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरी है। तो मापन करने के लिए हमें 2 चीज का जरूरी है, एक यूनिट का और दूसरा नंबर का। संख्यांक का मतलब नंबर, संख्यांक का मतलब नंबर, संख्यांक का मतलब नंबर। मात्रक और संख्या दोनों की जरूरी है। मापन करने के लिए दोनों की जरूरी है। कोई दिक्कत? डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जानते हैं ना कि मापन करने की जो मात्रक है पूरे विश्व में एक समान नहीं है। मापन करने के जो तरीका है, मापन करने के जो तरीका है वो पूरे विश्व में एक समान नहीं है। पूरे विश्व में एक समान नहीं है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम है मापने के। अब बिहार में ही देख लीजिए, अब पटना में दूध खरीदते लीटर में खरीदते हैं ना, गांव सब में सेर में मापा जाता है। 2 सेर, 3 सेर, 4 सेर। तो एक ही राज्य में मापन में इतने डिफरेंस आ गए हैं, है कि ना है? तो भिन्न भिन्न देशों में मापन में कितने डिफरेंस होंगे। तो भौतिक राशि के मापने के जो तरीके हैं वो पूरे विश्व में एक समान नहीं है। तो मापन के जो मुख्य तरीके हैं वो 4 हैं, यानी मापन के जो मुख्य सिस्टम है वो कितने हैं? 4 हैं। पहला है आपका एफपीएस सिस्टम। पहला कौन सिस्टम है? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड यानी कि मात्रक की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को किसमें मापा जाए? द्रव्यमान को, समय को। तो उसे हम क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम कहते हैं। और यह सिस्टम ब्रिटेन में प्रचलित है। कहां पर? ब्रिटेन में प्रचलित है। तो एक मापने की पद्धति है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है,
द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। दूसरा सिस्टम मापने का सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और मापन की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम। क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम अभी भी पूरे विश्व में प्रचलित है। हम लोग भी सेंटीमीटर का यूज करते हैं मापने के लिए, ग्राम का भी यूज करते हैं मापने के लिए, और सेकेंड तो है ही। तो सीजीएस सिस्टम की बात करिएगा, यह वर्तमान समय में पूरे विश्व में प्रचलित है सीजीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम पूरे विश्व में प्रचलित नहीं है, यह ब्रिटेन तक ही सीमित है। मापने की जो तीसरी पद्धति है वो है एमकेएस। क्या है दोस्तों? एमकेएस है, एमकेएस है। एमकेएस यानी कि मीटर और किलोग्राम और सेकेंड, किलोग्राम और सेकेंड। यानी एमकेएस सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो एफपीएस सिस्टम मापने के जो तरीके हैं वो पूरे विश्व में एक समान नहीं है। मापने के लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हैं। प्रमुख जो सिस्टम है वो एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस है। और एफपीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। एफपीएस यानी कि लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकंड में। सीजीएस यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकंड में। एमकेएस यानी कि द्रव्यमान लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड में। तो अलग अलग पद्धति जो मापने के बने हुए हैं, इससे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मापने की अलग अलग पद्धति अलग अलग देशों में चलने के कारण कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी ज्यादा दिक्कत होती थी। आप सामान यहां केजी से भेज दिए ब्रिटेन, वहां उसको पाउंड में माप रहा है। तो मापने के अलग अलग सिस्टम के कारण जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी सारे दिक्कतें होने लगे, तब पूरा विश्व में निर्णय लिया कि मापने की अलग अलग पद्धति जहां चल रहा है चल रहा है, लेकिन एक पद्धति ऐसा बनाया जाए जो पूरे विश्व में क्या हो, एक समान हो। तो उसके बाद मापने की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति विकसित हुई जिसका नाम क्या है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई मात्रक ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मात्रक है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए। पूरे विश्व की सहमति है एसआई यूनिट। तो मापने की कई कई पद्धतियां विकसित थी, जिसके बाद किसको विकसित किया गया, एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। करें डाइन सेकेंड किसका मात्रक है दोस्तों? डाइन जो है बल का मात्रक, किसका मात्रक है? और डाइन जो बल का मात्रक है किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन है, एसआई सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या है, डाइन। सेकेंड किसका मात्रक है, सेकेंड किसका मात्रक है, सेकेंड किसका मात्रक है, समय का। तो यानी कि डाइन सेकेंड किसका मात्रक है, तो डाइन बल का है, सेकेंड समय का है। और बल गुना समय बराबर क्या होता है, आवेग होता है। बल गुना समय क्या होता है, आवेग, इंपल्स। किसी वस्तु पर लगा बल और बल जितने समय तक लगा उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कुछ सेकंड के लिए बहुत बड़ा बल आरोपित हो जाए तो बल और उस समय जितने समय तक बल आरोपित रहा उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो डाइन सेकंड यानी बल गुना समय, अब बल गुना समय बराबर आवेग। तो डाइन सेकंड किसका मात्रक है, आवेग का। लेकिन यह आवेग का कैसा मात्रक है, सीजीएस मात्रक। आवेग का कैसा मात्रक है? और अगर आवेग का हम एसआई मात्रक निकाले तो बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है, और सेकेंड समय का एसआई मात्रक हर सिस्टम में सेकेंड ही है।
तो आवेग का सीजीएस मात्रक हो गया डाइन सेकेंड, लेकिन एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड। एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड। एसआई मात्रक क्या हो गया? तो डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? आवेग का मात्रक है। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? आवेग का मात्रक है। लेकिन डाइन सेकेंड आवेग का मात्रक कैसा है? सीजीएस है। कैसा है? सीजीएस सिस्टम वाला मात्रक है। आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बाकी ऊर्जा का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है। हम मात्रकों को ज्यादा ऑप्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, शक्ति एक चैप्टर ही है जहां पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन द्रव पदार्थ का गुण है। द्रव पदार्थ का गुण है। किसका गुण है? यानी ठोस और गैस में यह गुण नहीं पाया जाता। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको पढ़ेंगे क्या? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति। तो पृष्ठ तनाव जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव को समझने के लिए आपके फिजिक्स में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। आगे हम वहां पर पृष्ठ तनाव का जब क्वेश्चन करेंगे डीप में जाकर, तब आपको पृष्ठ तनाव और भी ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप याद रखेंगे कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन द्रव पदार्थ का गुण है, जिसे हम माप सकते हैं किसमें? न्यूटन प्रति मीटर में। 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 चलिए नेक्स्ट, आप सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 8 ग्राम। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सीजीएस पद्धति समझ रहे हैं आप? यानी सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में होगा। एसआई पद्धति में क्या होगा? अब देखिए कि सीजीएस को एसआई में बदलने के लिए जो तरीके हैं वो काफी लेंदी तरीका है। सिंपल सा आप रखिए कि अगर सीजीएस पद्धति में घनत्व, घनत्व समझ रहे हैं ना? घनत्व का सीजीएस मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी लिखा जाता है शॉर्ट में। तो घनत्व का सीजीएस मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और अगर इसको एसआई में बदलना है तो सीधा समझिए 8 ग्राम को गुना करेंगे 10 के पावर 3 से, और सेंटीमीटर क्यूब को डायरेक्ट बनाएंगे क्या? मीटर क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर 3 केजी मीटर प्रति क्यूब। सीधा याद रखिएगा, घनत्व तो अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, उसको केजी मीटर क्यूब में लिखा हुआ है। एकदम शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा। घनत्व यानी कि डेंसिटी, घनत्व यानी कि डेंसिटी अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है और इसको केजी मीटर क्यूब में बदलना है, तो सीधे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के संख्यात्मक मान में, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के संख्यात्मक मान में कितना से गुना कर देना है? 10 के पावर 3 से गुना कर देना है। ये बदल जाएगा केजी मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब में, केजी प्रति मीटर क्यूब में। कितने बजे तक क्लास चलेगा? अरे चलने दीजिए ना क्लास, जब तक चले। क्या? हाँ, अभी एग्जाम आ गया बिहार पुलिस सब का, पूरा लगे रहिए, दिन रात एक करिए। कितने बजे तक? बहुत लोग पूछ रहे हैं वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा? बिल्कुल लाइव चलता है तो रिकॉर्डेड रहता ही रहता है। जब से ऑनलाइन क्लास आया तब से यही नियम है। क्या? हाँ,
तो इसमें पूछने वाली क्या बात है कि रिकॉर्डेड रहेगा कि नहीं रहेगा? रिकॉर्डेड रहेगा और एग्जाम के 10 दिन बाद तक रहेगा। अनलिमिटेड बार उसको देखिएगा, लेकिन देखिएगा एक बार तो फुर्सत मिलता नहीं है देखने का। हाँ, तो बिल्कुल उसको अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। क्या क्लियर हो गया ना? आप समझे कि नहीं कि घनत्व अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, केजी मीटर क्यूब में बदलना है, तो सीधा संख्यात्मक मान में कितना से गुना करेंगे? 10 के पावर 3 से। प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, हम उस प्रोसेस पर अभी नहीं जाएंगे। अब देखिए, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। अब बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। क्लियर? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अब बल का सीजीएस मात्रक डाइन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। क्लियर हो गया? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन है, तो इसके बीच क्या संबंध है? तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। दोस्तों यहां से क्लास में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 नेट चल रहा है। वो भी कौन नेट है जी? ब्रॉडबैंड बोलते हैं ना। 5G से बहुत 5G का स्क्वायर वाला नेट है, ठीक है? तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्लास बिल्कुल चल रहा है। अगर किसी का क्लास फंस रहा है तो हो सकता है उनके नोट में, हाँ, मोबाइल में दिक्कत हो सकता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, ये किसके समतुल्य है? देखिए फिर समझिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। तो अब जूल और अर्ग में क्या संबंध है? तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। क्लियर? तो याद रखना, ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन और 1 अर्ग बराबर 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। क्लियर? बल का ये तो सेम है, 10 के पावर हो गया है ना जी। नेक्स्ट, कोणीय वेग का बीमीय सूत्र, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मात्रक के सहायता से हम डायमेंशनल फार्मूला को निकाल सकते हैं। खासकर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भौतिक राशि आप समझ गए हैं, इसको मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता है, समझ गए हैं। और मात्रक का होता है क्या? बीमा, डायमेंशन। अब भौतिक राशि लंबाई, इसका मात्रक क्या है? मीटर। और इसका बीमा जो होता है, सॉरी, एल होता है। इसका बीमा जो होता है एल होता है। क्लियर? भौतिक राशि एक है लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर का बीमा क्या होता है? एल। बीमा क्या होता है? एल। दूसरा द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसका बीमा क्या होता है? एम। इसका बीमा क्या होता है? एम। तीसरा कि समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। और इसका बीमा क्या होता है? टी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं।
तो भौतिक राशि, खासकर 3 भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि 7 है, तो 3 भौतिक राशि लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर का बीमा क्या हो गया एल, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम का बीमा एम, समय, समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड का बीमा टी। क्लियर। अब किसी भी भौतिक राशि का बीमा सूत्र जो निकलता है किसके सहायता से, मात्रक के सहायता से। किसी भी भौतिक राशि का जो बीमा निकलता है किसके सहायता से, मात्रक के सहायता से। कैसे निकलता है, जैसे चाल का मात्रक, चाल का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का बीमा क्या है एल, और सेकेंड का बीमा क्या है टी, तो बराबर हो गया एल टी माइनस 1। तो चाल का बीमा क्या हो गया एल टी माइनस 1, और बीमा को बिग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये तरीका है। तो किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालना है तो पहले उसका क्या जानना पड़ेगा, मात्रक, और बीमा दिया हुआ है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे हम चाल का बीमा निकाले कि नहीं, चाल का बीमा निकाले, ठीक उसी तरह मान लीजिए, ठीक उसी तरह जैसे कि आयतन का बीमा निकालना है, क्या, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो आयतन का मात्रक क्या हो गया मीटर क्यूब। अब आयतन का बीमा निकालना, तो मीटर का बीमा एल, तो एल इंटू एल इंटू एल यानी एल क्यूब। क्लियर हुआ, समझिए। तो अगर हमें मात्रक याद है, खासकर 3 मात्रक का बीमा याद है, तो आप 3 मात्रक का बीमा याद है तो आप इसके सहायता से व्युत्पन्न भौतिक राशि का बीमा निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब कह रहे कि कोणीय बेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, कोणीय बेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले कोणीय बेग का क्या जानना पड़ेगा, मात्रक। कोणीय बेग, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलता है ना, तब जरूरत पड़ती है किसकी, कोणीय बेग की। यानी कोणीय बेग का अस्तित्व तब आएगा जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलेगा, और वृत्तीय मार्ग पर के गति को घूर्णन गति और वृत्तीय गति कहते हैं। घूर्णन गति और वृत्तीय गति को आगे के चैप्टर में विस्तार से हम देखेंगे। कोणीय बेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, क्या, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन में किसको मापा जाता है, कोण को। और याद रखना कि कोण जो है वो बीमाहीन भौतिक राशि है। कोण क्या है, बीमाहीन भौतिक राशि है। क्या है, कोणीय बेग का मात्रक है रेडियन पर सेकेंड, कोणीय बेग का मात्रक है रेडियन पर सेकेंड। और रेडियन किसका मात्रक है, कोण का, और कोण बीमाहीन भौतिक राशि है। कोण का मात्रक तो रेडियन है लेकिन उसका कोई बीमा नहीं होता, उसका कोई बीमा नहीं होता है। तो कोण एक बीमाहीन भौतिक राशि है, तो कोणीय बेग का जो मात्रक हो गया रेडियन पर सेकेंड, उसमें रेडियन का बीमा है ही नहीं, तो बच गया आपका क्या, सेकेंड। तो रेडियन का बीमा नहीं है, तो रेडियन का बीमा नहीं है तो पर सेकेंड, तो पर सेकेंड का बीमा क्या हो जाएगा t माइनस 1, t माइनस 1। अब t माइनस 1 में लंबाई और द्रव्यमान है ही नहीं, तो जो नहीं है उसके लिए हम लंबाई का बीमा क्या l है, तो हम m0 l0 t माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी का पावर 0 कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाता है 1। तो कोणीय बेग का बीमा निकला t माइनस 1, यानी कि कोणीय बेग में केवल समय की उपस्थिति है। कोणीय बेग के बीमा में केवल समय की उपस्थिति है, लंबाई और द्रव्यमान की उपस्थिति है ही नहीं। लेकिन अगर हम लंबाई द्रव्यमान को दिखाना चाहे तो 0 पावर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि 0 का पावर 1। तो कोणीय बेग का बीमा t माइनस 1, t का पावर माइनस 1 या m0 l0 t माइनस 1 हो जाएगा। m0 l0 t माइनस 1, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, m0 l0 t माइनस 1, या सिर्फ हम t माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लियर। और ध्यान रखिएगा, जितना प्रश्न करवा रहे हैं पर्याप्त है, पर्याप्त। इतना क्वेश्चन आप अपने से नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिए। बहुत कलेक्शन है, ये तो पहला चैप्टर है, ठीक है ना, इसमें मात्रक बीमा है। ये चैप्टर नहीं भी कराते तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधा मोशन से शुरू करते।
लेकिन आप समझ लीजिए एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं। अब प्रश्न पर्याप्त है, हम आपको पूरा फिजिक्स नहीं करवा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में टॉप करने के लिए जितना फिजिक्स चाहिए ना उससे दोगुना करवाएंगे। आपको फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटते, फिजिक्स अपार है, बहुत है, कुछ है, लेकिन हम जो क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं या हमारे नोट में जितना कलेक्शन है वो पूरा है। इसमें हमने पूरा लुसेंट को शामिल कर दिया है, पूरा घटना चक्र को शामिल कर दिया है। समझे कि नहीं समझे? लुसेंट, घटना चक्र और जितना भी किताब मिला सबको एक जगह, एनसीईआरटी प्लस 9, 10th, 11th क्लास का जितना भी प्रश्न था सब डाल दिए, इसलिए क्वेश्चन छूटने का कोई है ही नहीं है। विद्यार्थी सब भरा करे, इससे क्या होगा रे? इसी से टॉप होगा जी। अब क्या होगा? टारगेट तैयारी ना है, टारगेट तैयारी आप कोई भी सेल्फ, बहुत को लगता है सेल्फ स्टडी भी कोई कर रहा है टारगेट तैयारी, वो क्वेश्चन ही रट रहा है, वो जाकर एससी वर्मा का फिजिक्स नहीं बना रहा है, वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन रट रहा। और हम आपको पर्याप्त क्वेश्चन समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए किसी भी प्रकार का मन में विद्वेष नहीं पालिए कि क्या होगा, सर क्वेश्चन करवा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। और पूरा बिहार में जितना लोग क्वेश्चन याद कर रहा है, चाहे वो सेल्फ स्टडी मोड में पढ़ रहा हो या किसी और कोचिंग में पढ़ रहा हो, उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा समझाते हुए। 12 गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक को समझने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का है। यहां पर सिर्फ हम आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम किस में इंडिकेट करते हैं जी। विस्तार पूर्वक हम ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर में करेंगे, शायद चौथा चैप्टर ग्रेविटेशनल का होगा। ग्रेविटेशनल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 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 ये मात्रक है किसका? और हम आपको बताए थे कि बीमा निकालना है किसके सहायता से? मात्रक के सहायता से। तो यहां पर न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, बल का। अब बल का जो मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को कहा जाता है क्या? न्यूटन। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है क्या? न्यूटन। तो बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसी को कहा जाता है क्या? न्यूटन। तो बल का बीमा क्या होता है वो पहले निकाल लेते। तो केजी का एम, केजी यानी द्रव्यमान, इससे पहले तीनों देखे न थे ना। किलोग्राम का बीमा क्या? सेकेंड का, मीटर का, क्लियर है? मीटर का बीमा एल, किलोग्राम का एम, सेकेंड का टी, क्लियर? तो केजी का बीमा एम मीटर का, एल मीटर का, एल मीटर का एल, सेकेंड टी माइनस 2। तो ये बल का बीमा हो गया। अब इसके जगह पुट कर दे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन बल का मात्रक है और बल का मात्रक न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को न्यूटन कहा जाता है, तो इसका बीमा केजी का बीमा एम, एम का बीमा एल, सेकेंड का बीमा टी माइनस 2, क्लियर? तो बल का बीमा हो गया एम एल टी माइनस 2, क्लियर? तो अब न्यूटन का बीमा हो गया एम एल टी माइनस 2, मीटर स्क्वायर का बीमा एल स्क्वायर। अब पर केजी स्क्वायर मतलब पर केजी स्क्वायर एम माइनस, क्लियर? तो एम माइनस 2 एम, तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मैथ में कोई दिक्कत नहीं ना है। -2 + 1 -1, उसके बाद एल, एल क्यूब टी माइनस 2, क्लियर? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा हो गया m-1 टी का क्यूब और टी माइनस 2 बी, क्लियर? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा हो गया m-1 एल क्यूब और टी माइनस 2। टी माइनस 2 कहां से आया?
ये बल से आया, T-2 बल से आया, बल से आया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन का बीमा हम यहां निकाले और टी जो है न्यूटन में है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हाँ हो गया। भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती है। भौतिक राशि को दो प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। एक देखिए कह रहा है कि सब पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ने का जादू आपके पास है। नहीं नहीं, जादू कहाँ है जी। भौतिक राशि जो है उसको आप दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं, दो तरह से। एक, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि, एक परिभाषा। दूसरा, जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि, जिसे मापा नहीं जा सके भौतिक राशि नहीं है। भोजन के स्वाद को माप सकते हैं आप? भोजन के स्वाद को आप भौतिक राशि कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो जिसको मापा जा सके, वो जिसका मेजरमेंट किया जा सके, भौतिक राशि। और जिसको और जिन पदों की आवश्यकता भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि। क्लियर हो गया? तो भौतिक राशि निम्नांकित में किस रूप से परिभाषित करती है? वह जो मापा जा सके, लेकिन यहां पर देखिए वह जो मापी नहीं जा सके, ये दिया हुआ है। तो यहां नहीं को काटिए, नहीं को काट दीजिए। वह जो मापा जा सके, वह जो मापा जा सके। अब मान लीजिए कि ऑप्शन यही आ गया, ठीक है ना? भौतिक राशि वह है वह जो मापी जा सके, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे दिया है। नहीं को आप काट दीजिए, तब आपका आंसर क्या होगा? डी। लेकिन कहिएगा कि नहीं, हम नहीं को नहीं काटेंगे, रहने देंगे। तो इसमें सबसे परफेक्ट आंसर चुनना हो तो इसमें सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह जिसमें द्रव्यमान हो। यह बिल्कुल सही उत्तर नहीं है, लेकिन अगर इस चार में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का हमें चयन करना है तो इन चार में सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन है? वह जिसमें द्रव्यमान हो वो होगा भौतिक राशि। क्लियर? बल में द्रव्यमान था कि नहीं? बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, जिसे हम न्यूटन कहते हैं, उसमें भी द्रव्यमान था। संवेग में भी द्रव्यमान का है, संवेग आगे पढ़ेंगे, उसमें भी द्रव्यमान है। तो अगर हमें ये चार ऑप्शन दिया हो और इसी में उत्तर देना हो तब हमें ए देना होगा। लेकिन इसका सर्वोत्तम परिभाषा यह है, भौतिक राशि वह है जो मापी जा सके, जो मापी जा सके। तो भौतिक राशि की परिभाषा दो प्रकार से दी जाती है। एक कि भौतिक राशि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वो भौतिक राशि है, या जिसे मापा जा सके वो भौतिक राशि है। तो ये सवाल का उत्तर कैसे देना है सब याद है कि न है? अब बीमीय सूत्र दिया हुआ है, कारक किसका है, तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक से बीमा निकाल रहे थे तो बीमा से मात्रक नहीं निकाल सकते हैं। एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो एम यानी क्या? एल माइनस वन यानी कि टी माइनस वन यानी सेकेंड। केजी पर मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? सायनता गुणांक का, सायनता गुणांक का, सायनता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? सायनता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई मात्रक है केजी पर मीटर पर सेकेंड, और इसी को बीमा में बदलेंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन निकलेगा। और याद रखिएगा सायनता गुणांक का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या है? पॉइज है। सीजीएस मात्रक क्या है? सायनता गुणांक का सीजीएस मात्रक क्या है? पॉइज है। सायनता गुणांक का सीजीएस मात्रक क्या है? पॉइज है, पॉइज। क्लियर? तो सायनता गुणांक का एसआई मात्रक केजी पर मीटर पर सेकेंड, सायनता गुणांक का सीजीएस मात्रक पॉइज है। सीजीएस मात्रक क्या है? पॉइज है। क्लियर? नेक्स्ट,
निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की बीमा समान है? कार्य और ऊर्जा। ऐसा इसलिए कि दोनों का मात्रक क्या है, और मात्रक के सहायता से ही हम बीमा निकाले थे। मात्रक के सहायता से हम बीमा निकाले थे। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? समान है। तो निश्चित तौर पर इसका बीमा भी क्या होगा? समान होगा। जिसका मात्रक समान है उसका बीमा क्या होगा? क्योंकि मात्रक की सहायता से क्या निकलते हैं? बीमा निकलते। तो किस भौतिक राशि की बीमाएं समान है? तो कार्य और ऊर्जा। बाकी का नहीं है। नेक्स्ट, ये तो सेम प्रश्न बता चुके हैं ना। इसमें नहीं, हाँ इसमें भी नो दे दिया है। चलिए, यानी हो इसमें कट गया। अब नो को काटिए दीजिए, तब इसका आंसर ये बता चुके हैं। प्रश्न रिपीट है, तो अगर 9 को काट दीजिए तो सही आंसर क्या होगा? डी। और 9 को नहीं काटिएगा तो सर्वश्रेष्ठ उत्तर क्या होगा? ए। क्लियर? उष्मा चालकता की बीमा क्या है? उष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी का बीमा क्या है? सबसे पहले अगर मात्रक की बात करिएगा तो वाट पर मीटर पर केल्विन। वाट पर मीटर पर केल्विन, ये मात्रक है किसका? उष्मा चालकता का, थर्मल कंडक्टिविटी का। मात्रक है उष्मा चालकता का, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो उष्मा चालकता का मात्रक वाट पर मीटर पर केल्विन। वाट पर मीटर पर केल्विन। क्लियर? उष्मा चालकता को अंग्रेजी में कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका मात्रक है वाट पर मीटर पर केल्विन। अब पर मीटर पर केल्विन का बीमा सही है, बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको वाट का मात्रक निकालना पड़ेगा। सॉरी, वाट का बीमा निकालिए। वाट का बीमा हम पहले निकालेंगे तो उष्मा चालकता का बीमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। और शक्ति बराबर कार्य बटे, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना बटे समय। अब बल का बीमा आप जानते हैं ना, अभी निकाले थे बल का बीमा, अभी तुरंत निकाले थे M_L_T-2। M_L_T-2। अब विस्थापन एक तरह से दूरी ही है, अंतर है जो हम अगले चैप्टर में समझेंगे ठीक से। तो विस्थापन जो है उसका बीमा क्या? क्योंकि विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं, समय का बीमा T। क्लियर? तो हो जाएगा दोस्तों M_L² T-। क्लियर है? सही है। T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, T-2 और T-1 T-3 L²। तो शक्ति का बीमा निकल गया, यानी वाट का बीमा निकल गया M_L² T-3। कोई दिक्कत? अब वाट के जगह M_L² T-3। अब पर मीटर, मीटर का बीमा L-1। केल्विन का बीमा केल्विने होता है। केल्विन का बीमा केल्विने होता है। तो क्या हो जाएगा? L-1 2, तो 2 - 1 क्या हो गया? 1। T-3 K-1। M_L_T-3 K-1। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या जी? सो रहा है? रात में क्या कर रही थी? फिल्म देख रही थी? हाँ, तुम ही को बोले, तुमको इधर उधर मत देखो, ठीक है? पूरा सो रहा है। 2-3 बार बच गया, कब पर फूट जाता। क्लियर? M_L_T-1। M_L_T-1। तो M_L_T-1। M_L_T-1। क्लियर? तो M_L_T-1, M मतलब क्या? kg, L मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? संवेग का। M_L_T-1। अब याद रखिएगा, संवेग तथा
आवेग दोनों का बीमा समान होता है। दोनों का बीमा समान होता है। संवेग और आवेग का बीमा समान होता है। ठीक है ना। एम का केजी, एल मतलब मीटर, टी मतलब सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक अलग है, लेकिन दोनों का बीमा क्या होता है? समान होता है। यदि लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक चौथाई हो जाएगा। दाब का मात्रक चौथाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बड़ी कठिन है। ठीक है ना। सॉल्व करिएगा, लंबा चौड़ा निकलेगा और हमसे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ये प्रश्न, जो बात हम बता रहे हैं। तो यदि लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। अब याद रखिए, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक होता है जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड। अब जूल सेकेंड का बीमा निकलेगा, निकल जाएगा। अब जूल जो है किसका मात्रक है? जूल जो है किसका मात्रक है? ऊर्जा। ऊर्जा वास्तव में क्या है? कार्य है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। आपके पास कार्य करने की क्षमता है तो माना जाएगा कि आपके पास ऊर्जा, यानी ऊर्जा यानी कि कार्य बात बराबर है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगर एक व्यक्ति एक वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसके पास ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता नहीं है तो मतलब माना जाएगा उसके पास ऊर्जा नहीं है। और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन होता है। अब बल का बीमा आप जानते हैं एम एल टी माइनस, और विस्थापन, विस्थापन को मीटर में मापते हैं तो एल। तो इस तरह से जूल यानी कार्य या ऊर्जा का बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब प्लांक कांस्टेंट का बीमा जूल सेकेंड होता है, तो जूल का बीमा निकल गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सेकेंड का बीमा क्या? टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये है टी माइनस 1 ऊपर जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। क्लियर? ये क्लास रोज चलेगा नहीं, एक दिन चलेगा और अगला दिन सारा प्रश्न आप याद करिएगा। एक दिन छोड़ एक दिन चलेगा। ठीक है, एक दिन छोड़ एक दिन चलेगा, संडे को भी चलेगा। क्लियर? हाँ। अब एक दिन क्लास रख दिया, दूसरा दिन जो है आप उसको याद करिएगा। जैसे आज क्लास हो गया, जितना प्रश्न होगा कल बैठ कर याद करिएगा या रात में याद करिएगा। और जिस दिन क्लास हो फिजिक्स उस दिन ही याद हो जाना चाहिए। साइन थीटा का बीमा नहीं होता है, याद रखना है। संख्या का बीमा नहीं होता है, संख्या का बीमा नहीं होता है। और साइन थीटा का मान संख्या में निकलेगा, साइन थीटा का मान संख्या में निकलेगा। तो साइन थीटा का बीमा होगा ही, कोई भी थीटा सबका बीमा नहीं होगा। कौशिक थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, किसी थीटा का बीमा नहीं होगा क्योंकि संख्या का बीमा नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है? तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय। ए में बल मूल मात्रक नहीं है, सी में आयतन मूल मात्रक नहीं है और डी में वेग, दाब दोनों मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या मात्र कितना? 7। मूल मात्रक की संख्या मात्र 7। नेक्स्ट, किस जोड़े की बीमा समान है? हाँ, कार्य और ऊर्जा। यह भी प्रश्न पहले हो चुका। कार्य ऊर्जा का मात्रक समान है। और याद रखिएगा संवेग और आवेग का भी बीमा क्या होता है? संवेग और आवेग का भी बीमा 25 केजी मीटर पर सेकेंड किसको व्यक्त कर रहा है? रेखीय संवेग को। ठीक है, किसको?
कोणीय संवेग का अस्तित्व तब आता है जब वस्तु किस मार्ग पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करे, कौन गति करे, या घूर्णन गति करे, रोटेशनल मोशन करे या सर्कुलर मोशन करे, तब अस्तित्व आता है किसका, कोणीय संवेग का। और कोणीय संवेग का मात्रक में कौन आता है दोस्तों, तो केजी मीटर पर सेकेंड जो है ये रेखीय संवेग का मात्रक है। किसका है? अब देखिए ऑप्शन में नहीं बता रहे हैं कि बल का मात्रक क्या होगा, दाब का मात्रक क्या होगा, क्योंकि आगे चैप्टर है पूरा का पूरा पढ़ने के लिए हमें। आवृत्ति, आवृत्ति का विमा क्या होता है, तो आवृत्ति जो है, आवृत्ति बराबर होता है 1/समय। समय का मात्रक t, t-1। t-1 में आप लिख सकते m0 L0 t-1, m0 L0 t-1, m0 L0 t-1 ये होगा। इसको सही कर लीजिएगा, m0 L0 t-1। आवृत्ति बराबर 1/समय। विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे आवृत्ति के बारे में साउंड चैप्टर में, साउंड चैप्टर में। नेक्स्ट, मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में कौन बल के लिए उपयुक्त है, बल के लिए उपयुक्त है, तो बल बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। इसी को क्या लिखते हैं, तो केजी मीटर, यही ना होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑब्लिक मार दिया तो प्रति हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है, यानी विमाहीन भौतिक राशि। अविमीय राशि मतलब विमाहीन भौतिक राशि। विकृति, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्ट्रेन कहते हैं। विकृति विमाहीन भौतिक राशि। और कौन बताए थे, कौन, और कौन बताए थे, संख्या, संख्या अविमीय राशि है। कौन, अविमीय राशि है। विकृति यानी कि एस्ट्रेन भी क्या है, अविमीय राशि है। विकृति, विकृति का मतलब किसी वस्तु पर अगर हम बाहर से बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होगा कि नहीं, आकार में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे, जिसका ना तो कोई मात्रक होता है और न ही कोई विमा होता है। विकृति का ना तो कोई मात्रक होता है, न ही कोई विमा होता है। कोण का मात्रक होता है लेकिन विमा नहीं होता है। संख्या का भी कोई बीमा, संख्या का भी कोई बीमा, कोण का भी कोई बीमा, विकृति का भी कोई बीमा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। ठीक है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, यह कि एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। क्लियर। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। हाँ, बल एवं भार और बल दोनों का मात्रक न्यूटन है, समान है इसका बीमा। आवेग संवेग का पहले ही क्लियर कर दिया कि बीमा क्या है। कार्य और ऊर्जा का भी बीमा क्या है, बल और दाब की बीमा समान नहीं है, दोनों का मात्रक अलग है। अब देखिए ना, दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो कभी भी इसका बीमा समान हो सकता है। एक तरफ बल है और दूसरी तरफ बल बटे क्षेत्रफल है, ना मात्रक समान होगा न बीमा समान होगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए जितना भी प्रत्यास्था गुणांक है, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। आगे इसको भी समझने के लिए चैप्टर है पूरा का पूरा। आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक।
ठीक है ना। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, यानी प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के, और सभी प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक किसके बराबर है, दाब का। और दाब का मात्रक याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जितने भी प्रत्यास्था गुणांक है, चाहे आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, दृढ़ता गुणांक हो, सभी प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक दाब के मात्रक के बराबर है, और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और यही मात्रक। और एक होता है प्रतिबल, क्या होता है, प्रतिबल स्ट्रेस, प्रतिबल स्ट्रेस, प्रतिबल का भी मात्रक किसके बराबर है। तो आप याद रखिएगा जितने भी प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक है और प्रतिबल, सबके मात्रक किसके बराबर है, और दाब का मात्रक हर तैयारी करने वाले लड़के को याद रहता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। कृत कार्य का मतलब किया गया कार्य, तो किया गया कार्य है तो एक, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। 4 3 1 2। ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में भी इसी तरह बनाना है, ठीक है ना, एकदम इसी तरह बनाना है। किसी और तरह बनिएगा लेट लगेगा और गलती होने का चांस ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न जब आए तो इसको पहले लिख लेना है और फिर देख लेना है। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का। पारसेक दूरी का मात्रक है। 1 पारसेक बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15, सॉरी नहीं ये तो प्रकाश वर्ष का है। 1 प्रकाश वर्ष पारसेक 10 के पावर 16 मीटर। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और पारसेक का मौन एसआई मात्रक मीटर में 3.08। क्लियर। आइए दोस्तों, विद्युत मात्रा एम्पियर, विद्युत मात्रा एम्पियर। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दूरी का मात्रक प्रकाश, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत आवेश का कूलम, और ऊर्जा का वाट घंटा। ध्यान रखिएगा शक्ति के मात्रक में जब समय से गुना होगा तो वो किसका मात्रक बन जाएगा, शक्ति के मात्रक में समय से गुना होगा तो किसका मात्रक बन जाएगा, ऊर्जा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमास। प्रकाश वर्ष तो आप जानते हैं ना दूरी का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। एम्पियर करेंट, अब वोल्टेज शक्ति है, वोल्टेज इसको किस में मापेंगे, हाँ तो मिस्टेक नहीं करना कि एम्पियर वोल्टेज है। पावर को भी किस में मापेंगे, वाट। ओ सॉरी 1 मिनट, हाँ वोल्टेज वोल्ट होगा। वोल्टेज क्या है यहाँ पर, विभवांतर है सॉरी दोस्तों, और इसका मतलब क्या है, वोल्ट है। वोल्टेज का मतलब वोल्ट, वोल्ट में किसको मापते हैं, विभवांतर को। तो एम्पियर करंट मापने की इकाई है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है वोल्टेज में, तो आपको बता दे वोल्टेज विभवांतर है। अब वोल्टेज यानी कि वोल्ट, वोल्टेज यानी कि वोल्ट, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस।
डेसिबल, डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। किसको? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। बल, बल, बल का सही मात्रक क्या है? न्यूटन है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कौन है? एसआई यूनिट। मात्रकों की एसआई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है और ये कब लागू हुई? 1971 में। अगर किसी ऑप्शन में 1971 नहीं है, 1970 है, तो ये भी ऑप्शन में देना है। क्लियर? अगर ऑप्शन में 1971 नहीं है, 1970 है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर को कहते हैं पर मीटर। डायोप्टर को कहते हैं पर मीटर, यानी डायोप्टर ना हो तो उसके जगह लेंस की शक्ति का मात्रक क्या देंगे? पर मीटर, पर मीटर, पर मीटर। कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस। सेल्सियस क्या मापने की इकाई है? तापमान। उष्मा को जूल में मापा जाता है। उष्मा को जूल में मापा जाता है। तो अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्लियर? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। समुद्री मील जो है नौ संचालन दूरी की इकाई है। सेल्सियस जूल की। सेल्सियस तापमान मापने का इकाई है। सेल्सियस तापमान इकाई। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का। कैंडला ज्योति तीव्रता का। अब यहां देखिए दोस्तों, ये गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। ठीक है ना? आप याद लिख लीजिए। सीमेंस विद्युत चालकता का मात्रक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। वेबर, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये गलत है। सीमेंस विद्युत चालकता का मात्रक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। सुशांत कुमार कर रहे पावर का आविष्कार पवन सिंह ने किया है। आइए दोस्तों, देख रहे हैं कहां कहां भटक रहा है। चलिए, फालतू वालतू कमेंट नहीं करिए, पढ़िए ना। पढ़ाई बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज। हाँ, तो पढ़िए, बिहार पुलिस बनिए। आप चाहते हैं कि पवन सिंह का गाड़ी को बीच सड़क पर रुकवाना तो बिहार पुलिस बनिए, पढ़िए। पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। जूल ऊर्जा और कार्य दोनों का। ऊर्जा और कार्य दोनों का। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही। उच्च वेग को मैक में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में। दाब को, ऊर्जा को 1 2 3 4 1 2 3 4। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। क्लियर? इंट्रोडक्शन चैप्टर था, ज्यादा कुछ था नहीं चैप्टर में। क्लियर? और याद रखिएगा, आज 50 प्रश्न किए हैं, 50 आजो याद कर लीजिएगा, जमा मत करिएगा। कोई भी बिहार पुलिस वाले हो, बिहार दरोगा वाले हो, याद कर लीजिएगा। आज 50 का 50 क्वेश्चन, और भटकना नहीं है।
हमने पूरे लुसेंट, घटना चक्र, क्राउन सब का प्रश्न एक जगह करके आपको करवा रहे हैं। इससे बाहर आ नहीं सकता है, आया तो कोई बना नहीं सकता है। सब्जेक्टिव फ्री सब्जेक्टिव तो पूरा फिजिक्स फ्री है ऐप पर। पूरा फिजिक्स जो पढ़ाए हुए हैं पूरा डिटेल से वो पूरा फ्री है। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक क्वेश्चनों से हम लोग परिचित हो सके। क्वेश्चन बैंक कब आएगा? अरे क्वेश्चन बैंक कब आएगा? ये जो क्वेश्चन है यही न बैंक में रहेगा। अरे आप लोग समझिए, किताब वाले का मार्केटिंग समझिए। क्या हम जो क्वेश्चन करा रहे यही घूम फिर कर रहेगा। हम क्वेश्चन करवा रहे तो बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं शामिल किया, शामिल है। बस यहाँ पर चैप्टर वाइज है, वहां पर चैप्टर वाइज नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला चैप्टर क्लास है मोशन का जी। मोशन के क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर में कई सारे टर्म अगर कोई नहीं समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम आगे के चैप्टर में जैसे पृष्ठ तनाव नहीं समझे हैं, आवृत्ति नहीं समझे हैं, तो उन सब का डिटेल से जिक्र आगे के चैप्टर में है। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन था, इसका कोई विशेष महत्व है नहीं। फिर भी 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 का 50 क्वेश्चन आज का याद कर लीजिए।